नमस्कार मित्रों, मैं कवि नितिन मिश्रा निश्चल रतौली सीतापुर उत्तर प्रदेश से आप सभी को नमस्कार करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं हिमालयन अपडेट न्यूज का, इस पेज का, जिन्होंने मुझे अपने इस पटल पर आमंत्रित किया। मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी जुड़ जाएं और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय साधना मिश्रा जी, अनिल जमवाल जी, गोप्ता बालम गोप्ता जी जुड़ चुके हैं। मैं आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और अधिक समय न लेते हुए मैं चाहता हूं सीधे सीधे रचनाओं से आप लोगों से बात की जाए, क्योंकि ये ऑनलाइन पटल है, ऑफलाइन नहीं है, जो एक दूसरे की भावों को देखकर उस प्रकार से बात की जाए। लेकिन आप लोग जैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहता हूं सीधे सीधे काव्यात्मक बात हो, काव्य से शुरुआत की जाए। और उसमें भी सबसे पहले मैं चाहता हूं माँ वागेश्वरी की वंदना की जाए। तो 4 पंक्तियां समर्पित हैं माँ के चरणों में। आदरणीय देवीदास जी, आदरणीय रीना ठाकुर जी, देवकी दर्पण जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आइए एक छंद माँ के चरणों में समर्पित करता हूं। आप सभी का स्नेहाशीष मिले, आशीर्वाद मिले। कि वीणा को बजाओ आज माँ तू मेरी वीणा पाड़े, शब्द शब्द कविता का स्वर से सजा सकूं। वीणा को बजाओ आज माँ तू मेरी वीणा पाड़ी, शब्द शब्द कविता का स्वर से सजा सकूं। भर दो भंडार आज ज्ञान का है शारदे माँ, नित्य प्रति आपकी ही वंदना को गा सकूं। भर दो भंडार आज ज्ञान का है शारदे माँ, नित्य प्रति आपकी ही वंदना को गा सकूं। तो शक्ति इतनी ही दो कि जिसका हो दम्भ नहीं, शक्ति इतनी ही दो कि जिसका हो दम्भ नहीं, शत्रुओं के शीश माँ तू धड़ से उड़ा सकूं। और चरणों में देकर जगह कीजिए निहाल, बनकर दीप जलूं तुमको मिटा सकूं। चरणों में देकर जगह कीजिए निहाल, बनकर दीप जलूं तुमको मिटा सकूं। और माँ के चरणों में एक कुंडलिया आप सभी का स्नेहाशीष मिले। कि आखर आखर जोर के कविता दई बनाए, आखर आखर जोर के कविता दई बनाए, निज वीणा के स्वरों से वाको देह सजाए। वाको देह सजाए तुम्हारा वंदन गाऊं, दो इतना वरदान तुम्हें नित शीश झुकाऊं। कर लूं जीवन धन्य तुम्हारी कीरत गाकर, कविता दई बनाए जोर के आखर आखर, कविता दई बनाए जोर के आखर आखर। अपनी माँ के चरणों में भी कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूँ। आप सभी का ध्यान चाहता हूँ, हम चाहता हूँ आदरणीय देवकी दर्पण जी, आप सभी का स्नेहाशीष मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आइए माँ के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित हैं। कि उसका चेहरा बड़ा सलोना लगता है, उसका चेहरा बड़ा सलोना लगता है, आंचल भी मखमली बिछौना लगता है, आंचल भी मखमली बिछौना लगता है। माँ जब मुझको गोदी में, माँ जब मुझको गोदी में ले ले, तो हिमगिरी भी
इसका चेहरा बड़ा सलोना लगता है, आंचल भी मखमली बिछौना लगता है। माँ जब मुझको गोदी में ले लेती है, तो हिमगिर भी बौना बौना लगता है, तो हिमगिर भी। और इस पंक्तियां माँ के चरणों में कि जो मेरी गलतियों को भी सही ही मान लेती है, जो मेरी गलतियों को भी सही ही मान लेती है, नहीं कहता मैं फिर भी बात दिल की जान लेती है। बहुत से लोग हैं जो पास रहकर भूल जाते हैं, मगर एक माँ है जो कि दूर से पहचान लेती है, मगर एक माँ है जो कि दूर से पहचान लेती है। और चार पंक्तियां कि कोई तकलीफ जो हमको कभी होने नहीं देती, कोई तकलीफ जो हमको कभी होने नहीं देती, मेरी तस्वीर जो हरगिज़ कभी खोने नहीं देती, मेरी तस्वीर जो हरगिज़ कभी खोने नहीं देती। तुम्हें जो दर्द होता है वो खुद आंसू बहाती है, मगर जीते जी माँ हमको कभी रोने नहीं देती, मगर जीते जी माँ हमको कभी रोने नहीं देती। मगर जीते जी माँ हमको कभी रोने नहीं देती। कृपया एक बार आप सभी लोग बता दें, क्या ये वीडियो सही चल रहा है? हेलो, अब आवाज़ कैसी है? कृपया आप सभी लोग एक बार मुझे बता दें कि यह वीडियो सही चल रहा है या नहीं। आवाज़ आ रही है? आइए गुरु के चरणों में भी कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। गुरु और शिष्य के संबंध। जी धन्यवाद आदरणीय मीरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। गुरु शिष्य संबंध क्या होता है, पंक्तियां समर्पित करता हूं। आप सबका मन मिले, आशीर्वाद मिले कि गुरु वो जो शिष्य को निज पुत्र सम स्थान दे, गुरु वो जो शिष्य को निज पुत्र सम स्थान दे, शिष्य वो जो गुरु को निज तात सम सम्मान दे, और गुरु वो जिसके चरण में उन्नति की राह है, गुरु वो जिसके चरण में उन्नति की राह है, शिष्य वो है जो गुरु की चरण रज को मान दे, शिष्य वो है जो गुरु की चरण रज को मान दे। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि बैठिए इनके चरण में आसमां मिल जाएगा, बैठिए इनके चरण में आसमां मिल जाएगा, रख दिया यदि हाथ सर पर तो जहां मिल जाएगा, और है यही गीता बताती और बताती है कुरान, देखना उस धूल में बैठा खुदा मिल जाएगा, देखना देखना उस धूल में बैठा खुदा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। आइए, मैं ओज कवि हूँ तो अपनी ओज रचनाओं से आप सभी को जोड़ता हूँ, अपनी वीर रस की रचनाएं आप सभी के मध्य पढ़ता हूँ, आप सभी का ध्यान चाहता हूँ। कृपया एक बार आप सभी लोग प्रतिक्रिया दें कि हाँ मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कोई दिक्कत है तो उस प्रकार से हमें बता दें जिससे मैं सही कर सकूँ। चलिए, मैं आपको अपनी ओज भरी रचनाओं से जोड़ता हूँ। आप सबका स्नेह चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ इन कलमकारों की तरफ से, अपने तमाम साथियों की तरफ से, कि हम कलमकार निज हाथों में जिस दिन हथियार उठाएंगे,
हम कलमकार निज हाथों में जिस दिन हथियार उठाएंगे तो चीनी मिट्टी के बर्तन फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। और यह अमर लेखनी जिस दिन हथियारों की भाषा बोलेगी तो एक नहीं सैकड़ों पाक बस वंदे मातरम गाएंगे, एक नहीं सैकड़ों पाक बस वंदे मातरम गाएंगे। तो सिर्फ अहिंसा के भावों से कुछ भी ना हो पाएगा। भारतीय शेरों को गीदड़ कब तक आंख दिखाएगा? सीमा पर खड़ा जवान अगर थोड़ा भी इशारा पा जाए, सच कहता हूं पुनः तिरंगा अंबर में लहराएगा, सच कहता हूं पुनः तिरंगा अंबर में लहराएगा, सच कहता हूं पुनः तिरंगा अंबर में लहराएगा। तो बात बात पर मुंह लटकाना बंद करो, बात बात पर मुंह लटकाना बंद करो, बापू वाले स्वप्न सजाना बंद करो। सिंह गर्जना ही सिंहों की फितरत है, चूहों जैसे तुम दुबकाना बंद करो, चूहों जैसे तुम दुबकाना बंद करो, चूहों जैसे तुम दुबकाना बंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल जी, करमजीत जी, आदरणीय दीदी मीरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चूहों जैसे तुम दुबकाना बंद करो, चूहों जैसे तुम दुबकाना बंद करो। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं जो अपने ईश्वर अपने भगवान की पूजा करता हूं तो उनसे क्या मांगता हूं? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि एकता से भरा एक चमन चाहिए, एकता से भरा एक चमन चाहिए, मुझको भारत ही अपना वतन चाहिए। रूह को मेरी जन्नत की ख्वाहिश नहीं, जिस्म को तो तिरंगा कफन चाहिए, जिस्म को बस तिरंगा कफन चाहिए। तो रक्त मेरा बहे आचमन के लिए। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि रक्त मेरा बहे आचमन के लिए, सर झुके सिर्फ मां को नमन के लिए। रूह को मेरी जन्नत मिले ना मिले, एक तिरंगा मिले बस कफन के लिए, एक तिरंगा मिले बस कफन के लिए। आप सभी का इस्तेहासीस यूं ही मिलता रहे। और कुछ पंक्तियां समर्पित हैं आप सभी के मध्य, आप सबका स्नेहाशीष मिले कि हाँ मान शान स्वाभिमान लिखूंगा, गौरव से भरी देश की पहचान लिखूंगा। हाँ मान शान स्वाभिमान लिखूंगा, गौरव से भरी देश की पहचान लिखूंगा। और कुर्बानियों का दौर तुम रुकने नहीं देना, अपने लहू से मैं भी हिंदुस्तान लिखूंगा, अपने लहू से मैं भी हिंदुस्तान लिखूंगा। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिक्र ऐसा करो होली में ईद हो जाएं, जिक्र ऐसा करो होली में ईद हो जाएं, हम साथ साथ वतन पर शहीद हो जाएं। आप हिंदी से हमारे सुभाष हो जाओ और उर्दू से हम अब्दुल हमीद हो जाएं, और उर्दू से हम अब्दुल हमीद हो जाएं, और उर्दू से हम अब्दुल हमीद हो जाएं। 4 पंक्तियां और समर्पित करता हूं, अपने पूर्वजों को याद करता हूं। हमारा पड़ोसी मुल्क हमें कायर कहता है, मैं उसे बताना चाहता हूं कि हम क्या हैं। उसके बीच एक शेर पढ़ता हूं कि मेरी खामोशी को कायरता न समझ लेना, मेरी खामोशी को कायरता मत समझ लेना, सुनामी आने से पहले समंदर शांत रहता है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं अपने पूर्वजों के प्रति कि हम उनका रक्त हैं जो आंधियों को रोक लेते थे, जो हम उनका रक्त हैं जो आंधियों को रोक लेते थे, जो उनको आंख दिखलाता था आंखें नोच लेते थे, जो उनको आंख दिखलाता था आंखें नोच लेते थे। हमारी शांति प्रियता को यूं कायरता नहीं समझो, हमारे पूर्वज पूरा समंदर सोख लेते थे, हमारे पूर्वज पूरा समंदर सोख लेते थे। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उस बूढ़े शेर के नाम। आप सभी परिचित होंगे बहादुर शाह जफर के नाम से। बहादुर शाह जफर जब जेल में थे तो उनके पास अंग्रेजों ने 2 लाइनें लिखकर भेजी कि दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की। अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने उन 2 लाइनों में 2 लाइनें जोड़ी कि दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की। अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, तो बाजुओं में बूढ़ रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तब कहीं मन होता है कि उस बूढ़े शेर को याद किया जाए। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरा इतिहास पढ़
अपनी कहानी भूल जाओगे। आदरणीय मुकेश नेगी जी उपस्थित हो चुके हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मेरा इतिहास पढ़ अपनी कहानी भूल जाओगे, है जितनी बदजुबानी भूल जाओगे। वही बूढ़ा जफर एक बार फिर जो आ गया भारत, कसम वसुधा कि तुम अपनी जवानी भूल जाओगे, कसम वसुधा कि तुम अपनी जवानी भूल जाओगे, कसम वसुधा कि तुम अपनी जवानी भूल जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। कसम वसुधा कि तुम अपनी जवानी भूल जाओगे। और आदरणीय रेखा जी उपस्थित हो चुकी हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दीदी। और आइए अपने छंदों से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां वहीं से शुरुआत करता हूं। आप सभी का ध्यान चाहता हूं, मन चाहता हूं, सुनिएगा। नेताजी के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि जिससे बढ़े मां भारती की आन शान, ऐसा कोई भारती का बेटा फिर चाहिए। जिससे बढ़े मां भारती की आन शान, ऐसा कोई भारती का बेटा फिर चाहिए। और शत्रु के दमन हित हिंद फौज जो बनाए, शत्रु के दमन हित हिंद फौज जो बनाए, ऐसा आज फिर ऐसा ही प्रणेता कोई चाहिए। आज कोई ऐसा ही प्रणेता फिर चाहिए। तो होकर अभय जो चला सके विजय रथ, होकर अभय जो चला सके विजय रथ, आज कोई ऐसा ही प्रचेता फिर चाहिए। और नेता आज भी हैं लाखों देश में हमारे, किंतु नेताजी सुभाष जैसा नेता फिर चाहिए। नेता आज भी हैं लाखों देश में हमारे, किंतु नेताजी सुभाष जैसा नेता फिर चाहिए। नेताजी सुभाष जैसा नेता फिर चाहिए। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हमारे देश में कुछ अराजक तत्व तो कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। उनके लिए 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि वंदे मातरम वाले बोल बोल ना सका तो बोल, और कोई बोल बोल कैसे बोलेगा। ये तिरंगा लहरा रहा है, तब कहीं 4 पंक्तियां पढ़ने का मन होता है कि वंदे मातरम वाले बोल बोल ना सका तो बोल, और कोई बोल बोल कैसे बोलेगा। और उसकी जरूरत नहीं है मेरे देश में जो भारती की वंदना पे मुंह नहीं खोलेगा। उसकी जरूरत नहीं है मेरे देश में जो भारती की वंदना पे मुंह नहीं खोलेगा। तो दौड़ता है रक्त राणा शिवा वाला बाजुओं में, दौड़ता है रक्त राणा शिवा वाला बाजुओं में, देख ऐसे देशद्रोहियों को रक्त खौलेगा। और रक्त खौलने लगा जो देशभक्त की नसों में, फिर बच्चा बच्चा वंदे मातरम बोलेगा। रक्त खौलने लगा जो देशभक्त की नसों में, फिर बच्चा बच्चा वंदे मातरम बोलेगा। फिर बच्चा बच्चा वंदे मातरम बोलेगा। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मां को नमन करता हूं। पंक्तियां समर्पित हैं कि कहता हूं खाकर कसम आज मां तू मेरी, तेरी मांग शत्रुओं के रक्त से सजाऊंगा। कहता हूं खाकर कसम आज मां तू मेरी, तेरी मांग शत्रुओं के रक्त से सजाऊंगा। और सब तो है करते मां चरणों में पुष्प भेंट, किंतु मां मैं भेंट निज शीश की चढ़ाऊंगा। तो जब तक एक बूंद भी है रक्त बाजुओं में, तब तक शत्रुओं को पीठ ना दिखाऊंगा। लहराएगा तिरंगा गगन में भारती का, लहराएगा तिरंगा गगन में भारती का, शत्रु के उरों को बिदार कर आऊंगा। लहराएगा तिरंगा गगन में भारती का, शत्रुओं के उरों को बिदार कर आऊंगा। शत्रुओं के उरों को बिदार कर आऊंगा। और 4 पंक्तियां समर्पित हैं। आप सभी का स्नेहाशीष मिल रहा है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि इतने बड़े पटल से मुझे जोड़ा गया। आइए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं जो मैंने इतिहास में पढ़ा, जो हमारे बुजुर्ग हमारे गुरुजन हमें बताते हैं हमारे इतिहास के बारे में। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि कैसे थे हमारे इतिहास के लोग। पंक्तियां समर्पित हैं। आप सभी का स्नेहाशीष मिले कि सदा मुस्काते देखा राष्ट्रगीत गाते देखा,
सदा मुस्काते देखा राष्ट्रगीत गाते देखा, झुकते ना देखा जिन्हें युद्ध मैदान में। सदा मुस्काते देखा राष्ट्रगीत गाते देखा, झुकते ना देखा जिन्हें युद्ध मैदान में। वीर मर्दानी वह झांसी वाली रानी देखा, जिसका कलेजा नहीं दुखा बलिदान में। वीर मर्दानी वह झांसी वाली रानी देखा, जिसका कलेजा नहीं दुखा बलिदान में। और शिवाजी के सीने में जो छेद कर पाए ऐसा कोई भी तो तीर ना था शत्रु की कमान में, कोई भी तो तीर ना था शत्रु की कमान में। कट गए शीश किंतु शीश को झुकाया नहीं, ऐसे ऐसे योद्धा हुए भारत महान में, ऐसे ऐसे योद्धा हुए भारत महान में। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, पुनः अपने पड़ोसी देश को कुछ बताना चाहता हूं, सुन ले कि तेरे ही लहू से मैं लिखूंगा ऐसा इतिहास। मैं बताना चाहता हूं कि वो बहुत कूदता है ना, तो उसके लिए अगर हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या उसकी तरफ खड़ी होकर अपनी एक रासायनिक क्रिया पूरी कर दे तो उसका पूरा देश बह जाएगा। फिर भी वो उतना कूदता है। जब 4 पंक्तियां पढ़नी पड़ती हैं कि तेरे ही लहू से मैं लिखूंगा ऐसा इतिहास, तेरे ही लहू से मैं लिखूंगा ऐसा इतिहास, नानी ने सुनाई जो कहानी भूल जाओगे। तेरे ही लहू से मैं लिखूंगा ऐसा इतिहास, नानी ने सुनाई जो कहानी भूल जाओगे। सोचने की क्षमता फिर तुम में रहेगी नहीं, याद है जो तुमको पुरानी भूल जाओगे, याद है जो तुमको पुरानी भूल जाओगे। जिस दिन हाथ मेरा उठ गया अरे पाक, छोटी छोटी करना शैतानी भूल जाओगे। और ऐसी जगह घाव तुम्हें देंगे हम एक दिन, रहोगे जवान पर जवानी भूल जाओगे, रहोगे जवान पर जवानी भूल जाओगे, रहोगे जवान पर जवानी भूल जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक छोटा सा दृश्य रखता हूं युद्ध स्थल का। जब सीमा पर युद्ध हो रहा होता है तो क्या दृश्य होता है वहां का, एक छोटा सा शब्द चित्र खींचने का प्रयास करता हूं, आप सभी का मन मिले। अद्भुत छंद पढ़ता हूं और निवेदन करता हूं कि इस छंद का अगर नाम किसी को पता हो तो कृपया मुझे बताए। पंक्तियां पढ़ता हूं, आप सभी का मन चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। कि कट गए हैं मुंड केवल दिख रहे हैं रुंड जैसे, कट गए हैं मुंड केवल दिख रहे हैं रुंड जैसे, हाथियों के झुंड हों रणबीच बढ़ते जा रहे। कट गए हैं मुंड केवल दिख रहे हैं रुंड जैसे, हाथियों के झुंड हों रणबीच बढ़ते जा रहे। और भारती के लाल बिल्कुल दिख रहे हैं लाल, तन से हट गई है खाल पर इतिहास करते जा रहे। कट गए हैं मुंड केवल दिख रहे हैं रुंड जैसे, हाथियों के झुंड हों रणबीच बढ़ते जा रहे। भारती के लाल बिल्कुल दिख रहे हैं लाल, तन से हट गई है खाल पर इतिहास करते जा रहे। है नहीं कुछ बोध उर्मे है भरा प्रतिशोध जिनके, लग रहा है क्रोध के बादल उमड़ते जा रहे। और भारती के भक्त तन से बह रहा है रक्त इतना, भक्ति में अनुरक्त है जयगान पढ़ते जा रहे, भक्ति में अनुरक्त है जयगान पढ़ते जा रहे, भक्ति में अनुरक्त है जयगान पढ़ते जा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय मीरा द्विवेदी जी लिख रही हैं रचनाओं में दम है। हो सकता है मेरी रचनाओं में दम हो इसीलिए आपने कहा है, लेकिन थोड़ा कष्ट हो रहा है इस चीज़ का कि इतने बड़े पटल से जुड़ा हूँ फिर भी प्रतिक्रिया बहुत कम आ रही है। लेकिन मैं पढ़ता हूँ, मैं राष्ट्र का सेवक हूँ, राष्ट्र वंदना करता हूँ, आप सभी का स्नेहाशीष चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। एक छोटी सी रचना 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि रक्त रंजित खड्ग लेकर आइए मां कालिका अब, रक्त रंजित खड्ग लेकर आइए मां कालिका अब, देखिए धरनी पे अत्याचार बढ़ता जा रहा। रक्त रंजित खड्ग लेकर आइए मां कालिका अब, देखिए धरनी पे अत्याचार बढ़ता जा रहा। हो रही है धर्म की अवहेलना प्रतिपल भवानी, दुष्टता का दंभ मां हर बार बढ़ता जा रहा। कीजिए धड़ से अलग अरिमुंड को है चंड के मां, इस धरा पर पापियों का भार बढ़ता जा रहा। और रत्न गर्भा है बहुत पीड़ित विरह की टेर सुन लो, रत्न गर्भा है बहुत पीड़ित विरह की टेर सुन लो। वक्ष पर उसके महाहाकार बढ़ता जा रहा, वक्ष पर उसके महाहाकार बढ़ता जा रहा, वक्ष पर उसके महाहाकार बढ़ता जा रहा, वक्ष पर उसके महाहाकार बढ़ता जा रहा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और पुनः अपने मुक्तक से आपको जोड़ता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अभी 26 जनवरी के दिन हमारे देश में जो घटना घटी, जो किसान लोगों ने ऐसा कुकृत्य किया, मुझे नहीं लगता है कि वो किसान होंगे, उनके प्रति 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। चार पंक्तियां पढ़ता हूं। 26 जनवरी के दिन जो किसानों ने कुकृत्य किया
उसके प्रति मेरा क्रोध देखिएगा। 4 पंक्तियां हैं कि मेरे हिंदोस्तां से उसका नाता हो नहीं सकता, मेरे हिंदोस्तां से उसका नाता हो नहीं सकता, कभी भी क्रूर है इतना विधाता हो नहीं सकता, कभी भी क्रूर है इतना विधाता हो नहीं सकता। जिसे नफरत तिरंगे से हो फाड़े, जिसे नफरत तिरंगे से हो मारे, जो जवानों को वो कुछ भी हो मगर वह अन्नदाता हो नहीं सकता, वो कुछ भी है, वो कुछ भी हो मगर है अन्नदाता हो नहीं सकता। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, तत्पश्चात अपने गीतों से आपको जोड़ता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। इतना बड़ा पटल है। मैं एक छोटी सी कलम सीतापुर उत्तर प्रदेश से आप लोगों के मध्य उपस्थित हुआ हूं। क्या आशा लेकर उपस्थित हुआ हूं? अपने मन के विचार आप जैसे बड़े साहित्यकारों के इस बड़े मंच से कहना चाहता हूं। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि मंजिल बिल्कुल दूर नहीं है अगर हाथ तुम्हारा मिल जाए, मंजिल बिल्कुल दूर नहीं है हाथ तुम्हारा मिल जाए, नव अंकुर को कल्प वृक्ष का तनिक सहारा मिल जाए। मंजिल बिल्कुल, इस जो मंच का ध्येय है नए कवियों को आगे बढ़ाने का, उसके प्रति 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मंजिल बिल्कुल दूर नहीं है, मंजिल बिल्कुल दूर नहीं है हाथ तुम्हारा मिल जाए, नव अंकुर को कल्प वृक्ष का तनिक सहारा मिल जाए। वैसा भी क्या काम कठिन है जो ना हो पाए हमसे, पर्वत के भी सीने फाड़े अगर इशारा मिल जाए, पर्वत के भी सीने फाड़े अगर इशारा मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय दादाजी ने मुझे फ़ोन किया था कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व। उन्होंने कहा था कि इस तिरंगे के प्रति भी तुम्हें कुछ पढ़ना है। तो आइए कुछ पंक्तियां इस तिरंगे के नाम में वैसे ही विचार कर चुका था कि हाँ तिरंगे के नाम जरूर पढ़ूंगा, लेकिन बाद में जब दादा का आदेश भी हो चुका है तब मेरा और मन होता है कि तिरंगे के नाम कुछ पंक्तियां पढ़ी जाएं। आप सभी का स्नेह मिले, आशीर्वाद मिले। आदरणीय मीरा द्विवेदी जी लिख रही हैं, वंदे मातरम गाना होगा, हर पहलू समझाना होगा, अपनी शान नमर तिरंगा, इसका मान बढ़ाना होगा। वास्तव में इसका मान बढ़ाना हम सभी का कर्तव्य है। आइए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं इस तिरंगे के प्रति। ये 3 रंग का झंडा जो है, इसके प्रति पहले मुझे एक छंद याद आता है। एक स्कूल में एक टीचर ने पूछा कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं? सभी बच्चों ने कहा तिरंगे में 3 रंग होते हैं। एक बच्चा पीछे से खड़ा होता है और कहता है नहीं सर, तिरंगे में 5 रंग हैं। अध्यापक ने उसे डांटते हुए पूछा तिरंगे में 5 रंग हैं? कौन से 5 रंग हैं, गिनाओ। उस लड़के ने उन 5 रंगों के नाम बताए। मैं बताना चाहता हूं, मैं छंद के रूप में उस 5 रंग बताता हूं आपको। आपका स्नेह आशीष मिले, आशीर्वाद मिले। सुनिएगा कि सबसे ऊपर का रंग जो लगा है केसर का, वह तो प्रतीक है वीरों के बलिदान का। सबसे ऊपर का रंग जो लगा है केसर का, वह तो प्रतीक है वीरों के बलिदान का। और सबसे नीची पट्टी में जो हरा रंग दिखता है, वह तो है वतन की हरियाली शान का। तो नीले चक्र संग बीच में लगा सफेद रंग, नीले चक्र संग बीच में लगा सफेद रंग, जिसको हम मानते हैं शांति सम्मान का। और 5वां रंग तो उस बच्चे ने बताया। टीचर ने पूछा कि 5वां रंग कौन सा है? ये तो 4 रंग ही हुए। उस बच्चा दुबकते हुए कहता है कि मास्टर जी, मुझे याद है जब मेरे पापा बाहर से आए थे तो तिरंगे को ओढ़े हुए थे और उस तिरंगे में एक लाल लाल धब्बा पड़ा हुआ था। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि सबसे ऊपर का रंग जो लगा है केसर का, वह तो प्रतीक है वीरों के बलिदान का। और सबसे नीची पट्टी में जो हरा रंग दिखता है, वह तो है वतन की हरियाली शान का। नीले चक्र संग बीच में लगा सफेद रंग, जिससे को हम मानते हैं शांति सम्मान का। और रंग 5वां यहाँ पे दिखता नहीं है क्यों, धब्बा जो पड़ा था एक लहू के निशान का। रंग 5वां यहाँ पे दिखता नहीं है क्यों, धब्बा जो पड़ा था एक लहू के निशान का। आइए छोटी सी रचना समर्पित है तिरंगे के नाम। आप सभी का स्नेह आशीष मिले, आशीर्वाद मिले।
तरन्नुम में पढ़ने का मन है। मैं वैसे ही ज़्यादा तो तरन्नुम में पढ़ता हूँ, लेकिन आज ऐसे पढ़ रहा हूँ। ये रचना तरन्नुम में पढ़ता हूँ और सबका मन चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ, सुनिएगा। ये आन मान शान मेरा स्वाभिमान है, हाँ स्वाभिमान है। ये आन मान शान मेरा स्वाभिमान है, हाँ स्वाभिमान है। इस पर तो दिलो जान मेरा कुर्बान है, हाँ कुर्बान है। हिंदुस्तान का जो मेरे पहचान है, हिंदुस्तान का जो मेरे पहचान है। ये तीन रंग की ध्वजा ही मेरी जान है, हाँ मेरी जान है। ये तीन रंग की ध्वजा ही मेरी जान है, हाँ मेरी जान है। और मदन मार्तंड जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय कवि। मेरा वास्तव में बहुत सौभाग्य है आज कि इतने बड़े पटल से काव्य पाठ कर रहा हूँ। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दादा, बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन अभिनंदन है आपका। पंक्तियाँ समर्पित हैं कि ये तीन रंग की ध्वजा ही मेरी जान है, हाँ मेरी जान है। तो इसके लिए तो मैं भी अपना शीश कटा दूं, इसके लिए तो मैं भी अपना शीश कटा दूं। हंसते हुए निज देश पे सर्वस्व लुटा दूं, हंसते हुए निज देश पे सर्वस्व लुटा दूं। माँ भारती का गौरव है, अभिमान है, हाँ अभिमान है। ये तीन रंग की ध्वजा ही मेरी जान है, हाँ मेरी जान है। और अंतिम पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। ये तीन रंग की ध्वजा ही मेरी जान है, हाँ मेरी जान है। तो आपस में है हम भाई भाई, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। आपस में है हम भाई भाई, हिंदू मुसलमान। जन्मी है एक कोख से ही सीता व सलमान, सीता व सलमान। इस एकता के सूत्र पे, इस एकता के सूत्र पे मुझको गुमान है। ये तीन रंग की ध्वजा ही मेरी जान है, हाँ मेरी जान है। ये तीन रंग की ध्वजा ही मेरी जान है, हाँ मेरी जान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। आइए एक विशेष रचना जो मेरा बहुत मन है और कई दिनों से मैं सोचता हूँ कि कहीं मुझे काव्य पाठ करने का मौका मिले, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन हो, मैं ये रचना जरूर पढ़ूँ। कल 14 फरवरी है, आप सभी लोग इस फरवरी से परिचित हैं, इस दिन से परिचित हैं। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन 2 वर्ष पूर्व 14 फरवरी के दिन जब पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हुए, तो जब ये दिन आता है तो मैं अपने आप की अपनी व्यथा बताता हूँ आप लोगों से कि जब ये दिन आता है, ये पखवाड़ा जब शुरू होता है, सप्ताह जब शुरू होता है, तो मेरे अंदर एक गहन पीड़ा होती है। और मैं याद करता हूँ, इन 6-7 दिनों तक मैं बराबर उनको याद करता हूँ जो हमारे देश में, हमारे देश के पुलवामा में जो लोग हमारे शहीद हो गए, जो हमारे बेटे, हमारे भाई जो इस देश में शहीद हो गए। एक बात मेरे दिल को बार बार कसोटती है कि 2 वर्ष हो गए हैं, हमने इतने सारे पर्व मनाए, दिवाली का, होली का, रक्षाबंधन, भैया दूज और भी ना जाने कितने कैसे कैसे त्यौहार जो हम अपने परिवारों के संग मनाते हैं।
लेकिन क्या उस माँ ने, उस बेटी ने, उस पत्नी ने, उस प्रेमिका ने भी ऐसे ही त्योहार मनाया होगा? जिसका बेटा, जिसकी बहन, जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसका पिता, जिसका प्रेमी, जिसका पति उस पुलवामा में शहीद हो गया। तब कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है। आप सभी का मन चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं, सुने और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अगर मैंने कुछ अच्छा लिख दिया हो तो अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सुनिएगा कि जाने कैसे फूट फूट माँ का आंचल रोया होगा। 2 वर्ष हो गए हैं, उसका बेटा पुलवामा में शहीद हो गया है। 2 वर्षों में इतने त्योहार मनाए गए हैं। उसकी बेटी, उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका का क्या हाल है, उसकी बहन का क्या हाल है। पंक्तियां समर्पित करता हूं। 2 बंद की रचना आप सभी का इसमें आशीष मांगता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं। कि जाने कैसे फूट फूट माँ का आंचल रोया होगा, वो छाती रोई होगी जिसने बेटा खोया होगा। जाने कितने ही गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी होंगी और कितनी ही नई नवेली सी मांगे उजड़ी होंगी। जाने कैसे राखी का हर एक धागा टूटा होगा और अश्क से जाने कितना ही काजल छूटा होगा, और अश्क से जाने कितना ही काजल छूटा होगा। भूल गए हम उन्हें आज के दिन थे जो बलिदान हुए, भूल गए हम उन्हें आज के दिन थे जो बलिदान हुए। प्रेम दिवस के दिन जाने कितने सैनिक कुर्बान हुए, प्रेम दिवस के दिन जाने कितने सैनिक कुर्बान हुए, प्रेम दिवस के दिन जाने कितने सैनिक कुर्बान हुए। तो मैं उनके चरणों में निज तन मन धन अर्पित करता हूँ, निश्चल मन से उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ, निश्चल मन से उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। और पंक्तियां समर्पित है, सुनिएगा। निश्चल मन से उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। तो चला गया जो सरहद पर अब तक वो प्यार नहीं लौटा। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। पंक्तियां पढ़ता हूं कि चला गया जो सरहद पर अब तक वो प्यार नहीं लौटा। वर्ष हुए 2 अब तक राखी का त्योहार नहीं लौटा। चला गया जो सरहद पर अब तक वो प्यार नहीं लौटा। वर्ष हुए 2 अब तक राखी का त्योहार नहीं लौटा। होली में आंसू छलके ना चेहरे पर लाली आई। देखो पापा चले गए ना आपकी दिवाली आई। देखो पापा चले गए, देखो पापा चले गए ना आपकी दिवाली आई। याद नहीं जो कफन बांध करके सरहद पर चले गए, याद नहीं जो कफन बांध करके सरहद पर चले गए, याद नहीं जिनके सोने से अब तक दीपक जले गए। हम अपने परिवारों के संग खुशियों में यूं झूल गए। जो कुर्बान हुए पुलवामा में हम उनको भूल गए, जो कुर्बान हुए पुलवामा में हम उनको भूल गए। तो उनके चरणों में यह जीवन भी अर्पित करता हूँ, उनके चरणों में यह जीवन भी अर्पित करता हूँ। निश्चल मन से उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ, निश्चल मन से उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ, निश्चल मन से उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। निश्चल मन से उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ, निश्चल मन से उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रेखा जी, अनिल जमवाल जी, मदन मार्तन जी, आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और एक छोटी सी रचना और पढ़ता हूँ शहीदों के नाम, क्योंकि आदरणीय दादा ने मुझसे कहा था कल 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे के रूप में कुछ श्रृंगार की पंक्तियाँ भी पढ़िएगा। मैं वैसे सब कुछ लिखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं, मैं केवल ओज ही लिखता हूँ, मैं सब कुछ लिखता हूँ। लेकिन मैं जितनी मुझे रुचि अपने ओज में है, जितनी रुचि मेरी देश की वंदना करने में है, वो अपनी मेरी रुचि और किसी में नहीं होती है। मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूँ, एक गीत पढ़ता हूँ, कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूँ, देश के शहीदों को नमन करता हूँ। और उससे पहले जो आदरणीय दादा ने मुझसे कहा था कुछ श्रृंगार की पंक्तियां भी पढ़िएगा, तो आइए मैं श्रृंगार की भी एक गज़ल पढ़ता हूँ, तत्पश्चात एक गीत पढ़ूंगा। श्रृंगार की गज़ल पढ़ता हूँ, आप सबका ध्यान चाहता हूँ, लेकिन इसमें भी एक कमी है, क्योंकि मेरे अंदर ही एक कमी है। मैं जब कभी भी कुछ लिखता हूँ तो मेरे अंदर से देश के अलावा कुछ नहीं निकलता है। पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आपको इसमें श्रृंगार भी नजर आएगा और देशभक्ति भी नजर आएगी। उसके पहले मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ। लोग लड़कियों के पीछे दौड़ते हैं, मैं उनको 4 पंक्तियों में कुछ बताना चाहता हूँ। लड़कियों के पीछे दौड़ते हैं, लड़कियाँ दिल तोड़कर चली जाती हैं, दर्द होता है,
पागलपन सवार हो जाता है। लेकिन नहीं, अगर चाहते हो कि सच्ची मोहब्बत हो जाए, अगर सच्चा प्यार करना चाहते हो तो किससे करो। मैं एक नाम देना चाहता हूं, मैं अपने महबूब का नाम बताना चाहता हूं, और दावा तो नहीं करता कि मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे, लेकिन मैं इतना दावा अवश्य करता हूं कि सीतापुर की धरती से केवल अकेला कवि, ऐसा कवि मैं नितिन मिश्रा निश्चल, जो लोगों को आमंत्रित करता है कि आओ और मेरी महबूबा से मोहब्बत करो। मेरी महबूबा कौन है, मेरा महबूब कौन है? 4 पंक्तियां अपने महबूब के नाम पढ़ता हूं, तत्पश्चात आपका मन चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं, सुनिएगा कि मेरा महबूब कौन है। कि इश्क करना है तो खुल करके निज वतन से करो, इश्क करना है तो खुल करके निज वतन से करो, सींचा है रक्त से वीरों ने जो चमन से करो, और जिसे पाने को तरसते हैं देवता भी सदा, जिसे पाने को तरसते हैं देवता भी सदा, तिरंगा बन गया वीरों का जो कफन से करो, तिरंगा बन गया वीरों से जो, तिरंगा बन गया वीरों का जो कफन से करो। तो मेरा महबूब है ये देश मेरा, आओ इससे मोहब्बत तुम भी कर लो। पंक्तियां पढ़ता हूं, श्रृंगार की पंक्तियां पढ़ने का आदेश किया था दादा ने पहले ही। मीना अग्रवाल जी लिख रही हैं, शहीदों की क्या कहें, क्या हम आंखें आज भी हैं नम, वतन पर मिटने वालों को भुला सकते हैं कैसे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पंक्तियां समर्पित हैं, गजल की पंक्तियां, श्रृंगार की पंक्तियां। सुनिएगा कि समझ आता नहीं है किसको क्या कहा जाए, समझ आता नहीं है किसको क्या कहा जाए, क्या उस लड़की को सच में बेवफा कहा जाए। समझ आता नहीं है किसको क्या कहा जाए, क्या उस लड़की को सच में बेवफा कहा जाए। तो सुना है कोशिशें करने से जीत मिलती है, सुना है कोशिशें करने से जीत मिलती है, चलो एक बार फिर से दिलरुबा कहा जाए, चलो एक बार फिर से दिलरुबा कहा जाए। और उनसे पढ़ता हूं कि अगर रूठी हुई लड़की को फिर मनाना है, अगर रूठी हुई लड़की को फिर मनाना है, तो फिर चेहरे को उसके आईना कहा जाए, तो फिर चेहरे को उसके आईना कहा जाए। और जो हसरत है, जो हसरत है कि तुम्हें देख कर लगे हंसने, जो हसरत है कि तुम्हें देख कर लगे हंसने, बड़ी कातिल सी है उसकी अदा कहा जाए, बड़ी बड़ी कातिल सी है उसकी अदा कहा जाए। और जो चाहते हो कि इश्क के नशे में वो डूबे, हो चाहते कि इश्क के नशे में वो डूबे, तो फिर नजरें हैं उसकी मैकदा कहा जाए, तो फिर नजरें हैं उसकी। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, मैं अपनी कमी आप लोगों के समक्ष रखता हूं। मुझ में एक कमी है कि मैं जब भी कुछ भी लिखता हूं तो देश के सिवा मेरे समझ कुछ भी नहीं होता है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि हो चाहते कि इश्क के नशे में वो डूबे, तो फिर नजरें हैं उसकी मैकदा कहा जाए। और प्यार करना है, मैं फिर बताना चाहता हूं कि प्यार करना है, करो अहले वतन से अपने, प्यार करना है, करो अहले वतन से अपने, इस जुबां से तो बस हिंदुस्तान कहा जाए, इस जुबां से तो बस हिंदुस्तान कहा जाए, इस जुबां से तो बस हिंदुस्तान कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैं राष्ट्रभक्त हूं और इस राष्ट्र के सिवा, इस देश के सैनिकों के सिवा मैं कुछ भी लिखना पसंद नहीं करता हूं। तो बस शहीदों के चरणों में कुछ पंक्तियां और समर्पित करता हूं, आप सभी का ध्यान चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। कल 14 फरवरी है, सभी लोग वैलेंटाइन डे मनाने में जुटे होंगे, लेकिन मैं जिस चीज में जुटा होऊंगा वो पंक्तियां आपके मध्य पढ़ता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। सुनिएगा कि जिनके सोंडित से धरा का लाल कण कण हो गया था, जिनके सोंडित से धरा का लाल कण कण हो गया था, लाल माता भारती का जिससे आंचल हो गया था। तो तुम बताओ किस तरह से, तुम बताओ किस तरह से आज हम उनको भुला दें, हो रहा है मन की उनके चरण में जीवन लुटा दे, हो रहा है मन की उनके चरण में जीवन लुटा दे। पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम करेंगे वंदना प्रतिपल उन्हीं की,
हम करेंगे वंदना प्रतिपल उन्हीं की, होगी पूजा अर्चना हर पल उन्हीं की। इस कलम से उनका ही यशगान होगा, इस कलम से उनका ही यशगान होगा। होगी अब अभिव्यंजना केवल उन्हीं की, होगी अब अभिव्यंजना केवल उन्हीं की। तो राष्ट्र के हित में जो हंस करके स्वयं का, राष्ट्र के हित में जो हंस करके स्वयं का सर कटा दे, तुम बताओ किस तरह से आज हम उनको भुला दें, तुम बताओ किस तरह से आज हम उनको भुला दें। तो एक नया इतिहास रक्तिम गढ़ गए हैं। मैं किनको याद करता हूँ, पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि एक नया इतिहास रक्तिम गढ़ गए हैं, मुस्कुरा कर फांसियों पर चढ़ गए हैं। एक नया इतिहास रक्तिम गढ़ गए हैं, मुस्कुरा कर फांसियों पर चढ़ गए हैं। मरते दम तक आह ना निकली जुबां से, मरते दम तक आह ना निकली जुबां से, इनकलाबी गीत को जो पढ़ गए हैं, इनकलाबी गीत को जो पढ़ गए हैं। तो पूज्य है उनके चरण, उनके चरण में पूज्य है उनके चरण, उनके चरण में सर झुका दें। तुम बताओ किस तरह से आज हम उनको भुला दें, तुम बताओ किस तरह से आज हम उनको भुला दें। और पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ कि वक्षु से तोपों के मुंह को मोड़ आए, वक्षु से तोपों के मुंह को मोड़ आए, शत्रुओं के हौसलों को तोड़ आए। वक्षु से तोपों के मुंह को मोड़ आए, शत्रुओं के हौसलों को तोड़ आए। बांध कर सर पर कफन जो घर से निकले, बांध कर सर पर कफन जो घर से निकले, साथ में नभ में सितारा जोड़ आए, साथ में नभ में सितारा जोड़ आए। तो जो वतन पर बूंद अंतिम रक्त की, जो वतन पर बूंद अंतिम रक्त की अपने बहा दे, तुम बताओ किस तरह से आज हम उनको भुला दें, तुम बताओ किस तरह से आज हम उनको भुला दें, तुम बताओ किस तरह से आज हम उनको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और चार पंक्तियाँ आपके लिए पढ़ता हूँ कि किन शब्दों से व्यक्त करूँ आभार तुम्हारा, किन शब्दों से व्यक्त करूं आभार तुम्हारा, मुझको मिलता रहे सदा ही प्यार तुम्हारा। और सिर्फ निवेदन है इतना उस ईश्वर से, रहे सदा खुशहाल मित्र परिवार तुम्हारा, रहे सदा खुशहाल मित्र परिवार तुम्हारा। और 8:50 हो चुका है, तो मैं आप सब भी ऊब चुके होंगे मुझको सुनते सुनते। और एक रचना, एक छोटी सी रचना और बर्दाश्त करें, एक छोटी सी रचना जिसका शीर्षक होता है काव्य की परिभाषा। मैंने कविता की परिभाषा देने का प्रयास किया है कि कविता क्या है। पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आप सभी का मन चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सभी मुझे सुनते सुनते ऊब गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार चाहता हूँ कि अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें और अपने काव्य पाठ की अंतिम रचना आप सभी के मध्य पढ़ते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। काव्य की परिभाषा कविता का शीर्षक है और पंक्तियाँ पढ़ता हूँ आप सभी का मन मिले कि आखिर क्या है कविता, क्या होती है कविता। आखिर पढ़िए, पढ़ता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले, सुनिएगा। कि काव्य वो जो धूप को भी छांव कर दे। कविता केवल ओज लिखना ही कविता नहीं होता है,
कविता में श्रृंगार भी होना चाहिए, कविता में हास्य भी होना चाहिए, लेकिन जो कुछ भी हो वो देश से प्रिय नहीं हो, वो देश से बढ़कर ना हो। पढ़ता हूँ, पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले। कि काव्य वो जो धूप को भी छांव कर दे, काव्य जो कुब्जाओं को सुंदर बना दे, काव्य जो कर दे दीवानी राधिका को, कृष्ण के जीवन को सूरा गुनगुना दे। आदरणीय मीरा द्विवेदी जी लिख रही हैं, नहीं बच्चा वो भी नहीं हूँ, दीदी आपका स्नेह है। कि काव्य वो जो धूप को भी छांव कर दे, काव्य जो कुब्जाओं को सुंदर बना दे, काव्य जो कर दे दीवानी राधिका को, कृष्ण के जीवन को सूरा गुनगुना दे, कृष्ण के जीवन को सूरा गुनगुना दे। तो काव्य वो जो तिमिर को भी दूर कर दे, काव्य जो तूफान में दीपक जला दे, काव्य जो महका दे सबकी जिंदगी को, काव्य जो महका दे सबकी जिंदगी को, काव्य तो पतझड़ में भी ऋतुरा जला दे, काव्य तो पतझड़ में भी ऋतुरा जला दे। और पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिसके आगे झूठ अपना सर झुकाए, जिसके आगे झूठ अपना सर झुकाए, काव्य वो जो सिर्फ सच ही बोलता है, काव्य में जब हो कहानी सैनिकों की, धरा क्या ब्रह्मांड पूरा डोलता है, धरा क्या ब्रह्मांड पूरा डोलता है। और कविता के द्वारा वंदना किसकी की जाती है? पंक्तियां पढ़ता हूं कि काव्य वंदन है सिर्फ बलिदानियों का, काव्य वंदन है सिर्फ बलिदानियों का, काव्य दरबारों का अभिनंदन नहीं है। काव्य वंदन है सिर्फ बलिदानियों का, काव्य दरबारों का अभिनंदन नहीं है। काव्य श्रद्धांजलि शहीदों के लिए है, काव्य श्रद्धांजलि शहीदों के लिए है। गद्दार के माथे का ये चंदन नहीं है, गद्दार के माथे का ये चंदन नहीं है। और कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ते हुए आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं कि काव्य वंदन है सिर्फ बलिदानियों का, काव्य दरबारों का अभिनंदन नहीं है, काव्य श्रद्धांजलि शहीदों के लिए है। गद्दार के माथे का ये चंदन नहीं है। तो काव्य होता सारथी साहित्य का है, काव्य होता सारथी साहित्य का है, साहित्य जो समाज को दर्पण दिखाए। और काव्य वो है जो मिटा दे द्वेष ईर्ष्या, काव्य वो जो एकता के गीत गाए, काव्य वो जो एकता के गीत गाए, काव्य वो जो एकता के गीत गाए, काव्य वो जो एकता के गीत गाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। समय तो हो चुका है, 8:54 हो चुके हैं और मेरे पास अभी भी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप लोग कहें तो एक छोटी सी रचना और पढ़ दूँ जिसका शीर्षक होता है नवजागरण। बस एक बार आप लोग इसके लिए मुझे अवगत कराएं कि हाँ मैं पढ़ दूँ या रहने दूँ। मेरा मन है कि जो ये 6 मिनट मेरे पास शेष बच रहे हैं मैं इनका उपयोग करना चाहूँगा, क्योंकि शायद ही कभी इतने विशाल मंच से मुझे पुनः जुड़ने का अवसर प्राप्त हो, तो मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। एक छोटा सा गीत मेरे पास और है तो बहुत कुछ अभी भी पढ़ने के लिए मेरे पास, लेकिन मैं समय से आगे भी नहीं बढ़ूँगा क्योंकि आप लोगों के पास और भी बहुत सारे काम होंगे। लेकिन ये गीत जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसका शीर्षक होता है नवजागरण। आप सभी का स्नेहाशीष मिले, आशीर्वाद मिले। आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कि सुन लो निज जननी की पुकार, सुन लो निज जननी की पुकार, जागो भविष्य के कर्णधार, करके दहाड़ है सिंहराज, जागो तुम तो हो पूर्ण काज, जागो तुम तो हो पूर्ण काज, जागो बनकर दिनमान बढ़ो, जागो बनकर दिनमान बढ़ो, प्रतिपल प्रतिक्षण इतिहास गढ़ो, जागो तुमसे फैले प्रकाश, कर दो रजनी का सर्वनाश, जागो तुमसे फैले प्रकाश, कर दो रजनी का सर्वनाश। तो बढ़ जाए ना फिर अंधकार, बढ़ जाए ना फिर अंधकार, सुन लो निज जननी की पुकार, जागो
भविष्य के कर्णधार, जागो भविष्य के कर्णधार, जागो भविष्य के कर्णधार, जागो भविष्य। और यह गीत लिखने की मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे व्हाट्सएप पर एक फोटो आया था जिसमें एक छोटी से बच्चे को उसकी माँ जगाने का प्रयास करती है, उसे जगा रही है। और तब मैंने उसे, जब उस फोटो को मैंने देखा तो मेरे अंदर गीत लिखने की अभिलाषा जगी। तो वो माँ अपने बच्चे को क्या क्या कह करके उस जगाने का प्रयास करती है, पंक्तियां समर्पित हैं, सुनिएगा। कि जागो वसुधा के कष्ट हरो, जागो वसुधा के कष्ट हरो, जागो शत्रु दल नष्ट करो, जागो राणा के स्वाभिमान। वो माँ कोई और नहीं है, हमारी भारत माता है, जो हम लोगों को जगाने के लिए कह रही, जो हम लोगों को जगा रही है। क्या कह करके जगाती है हम लोगों को? पंक्तियां समर्पित हैं कि जागो वसुधा के कष्ट हरो, जागो शत्रु दल नष्ट करो, जागो राणा के स्वाभिमान, तुम भारत का गौरव महान, जागो राणा के स्वाभिमान, तुम भारत का गौरव महान, जागो रच डालो नया खेल, हे लौह पुरुष जागो पटेल, तुमसे पूरे भारत को आस, जागो 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 सुभाष, तुमसे पूरे भारत को आस, जागो 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 सुभाष। तो निजवाणी में भर कर हुकार, निजवाणी में भर कर हुकार, सुन लो निज जननी की पुकार, जागो भविष्य के कर्णधार, जागो भविष्य के कर्णधार, जागो भविष्य के कर्णधार, जागो भविष्य के कर्णधार। और वो माँ अपने बेटे को क्या क्या कहती है, सुनिएगा। कि तन मन में नव ऊर्जा लेकर, तन मन में नव ऊर्जा लेकर, जागो 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 शेखर, तुमको करती दुनिया सलाम, जागो बनकर अब्दुल कलाम, तुमको करती दुनिया सलाम, जागो बनकर अब्दुल कलाम, भर करके निज अंतस में ओज, जागो जागो कैप्टन मनोज, ले आओ फिर से इंकलाब, ले आओ फिर से इंकलाब, जागो बन करके आफताब, ले आओ फिर से इंकलाब, जागो बन करके आफताब। तो ले करके हाथों में अंगार, लेकर के हाथों में अंगार, सुन लो निज जननी की पुकार, जागो भविष्य के कर्णधार, जागो भविष्य के कर्णधार, जागो भविष्य के कर्णधार, जागो भविष्य के। और गीत का अंतिम बंद, आप सभी का विशेष ध्यान, विशेष आशीर्वाद, सुनिएगा। कि होकर सच लिखने को तत्पर, हमारे तमाम कलमकार बंधु जुड़े हैं, पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा। कि होकर सच लिखने को तत्पर, जागो 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 दिनकर, शब्दों में ले ओजस्वीश्वर, फिर भर दो गागर में सागर, शब्दों में ले ओजस्वीश्वर, फिर भर दो गागर में सागर, सुनकर पीड़ित जन की पुकार, लाने को फिर से क्रांति ज्वार, जागो जागो हे कलमकार, जागो जागो हे कलमकार, सुन लो निज जननी की पुकार, जागो भविष्य के कर्णधार, जागो भविष्य के कर्णधार, जागो भविष्य के कर्णधार, जागो भविष्य। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। एक बार अवश्य लिखें, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किन शब्दों से व्यक्त करूं आभार तुम्हारा, मुझको मिलता रहे सदा ही प्यार तुम्हारा, और सिर्फ निवेदन है इतना उस ईश्वर से, रहे सदा खुशहाल मित्र परिवार तुम्हारा, रहे सदा खुशहाल मित्र परिवार तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद।